स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए हम बात करते हैं क्लास 9th की हिस्ट्री लेसन 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं इस लेसन पे एक वीडियो कर चुका हूं, वो केवल इंट्रोडक्शन है, परिचय उसका है, लेकिन जो मेन आपका स्टोरी स्टार्ट होगी आज से होगी सेकेंड वीडियो से। तो टॉपिक आपका है बर्थ ऑफ द वेमियर रिपब्लिक एंड द इफेक्ट ऑफ द वार। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल भी देखा था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि जो ये हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड स्टोरी है, और उसमें उसकी स्टार्टिंग क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है ज़्यादा इफेक्टिव थे, इसको हम देखेंगे पॉइंट वाइज। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपका इसका है बर्थ ऑफ द वेमियर रिपब्लिक। वेमियर रिपब्लिक क्या होता है इसको हम देखेंगे। देखते हैं, आइए बेटा, अगर पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 51 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी 20 आप लोग पता होगा जो हम लोग चल रहे हैं 2020 है, क्या है 2020 चल रहा है, लेकिन हम लोग सेंचुरी की बात करेंगे तो कौन सा सेंचुरी चल रहा है? ये 21 सेंचुरी चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो ईसा मसीह थे या जो ईसा पूर्व जो चलता है वो 0 चलता है, इसलिए जब 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 2 स्टार्ट होगा। इसलिए जब 20 तो कंप्लीट हो चुका है, अब 21 में हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपको 20th सेंचुरी यानी कि 1910 के आसपास, 1910-15 के आसपास जो है जो जर्मनी था वो बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, ठीक है, एक बहुत शक्तिशाली जो है राष्ट्र था। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उन्होंने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी थी एलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ में, और जो एलिस जो थे उसके अगेंस्ट में। कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार? आप इसको राइट कर लेंगे, नोट्स कर लेंगे नोटबुक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होगा आपका। 1914 to 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था एलिस और एक्सिस के साथ। तो एलिस में आपको इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया जो है आपको बाद में यूएसए, रसिया को ही यूएसए बोलते हैं, यूएसए भी था, और एक्सिस पावर में था दूसरे जो अपोजिट ग्रुप के लोग थे, उसमें इटली, जर्मनी और जापान थे। तो स्टार्टिंग में जो जर्मनी जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ जो है युद्ध लड़ी थी। ऑल ज्वाइंड द वार इफिशिएंटली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्टोरी, यानी कि युद्ध में जो भी कंट्री शामिल होते गए सबका अपना अपना एक उम्मीद था कि युद्ध बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और उसमें हमारी जीत होगी। जब भी लड़ाई होती है, चाहे वो 2 इंडिविजुअल में या 2 ग्रुप में, तो सब सोचता है कि युद्ध में मैं जीत जाऊंगा। क्या कोई सोचता है कि मैं हार जाऊंगा? जब जान जाता है कि मैं हार जाऊंगा तो युद्ध लड़ता ही नहीं, है कि नहीं। उसी प्रकार वर्ल्ड वार में जो भी कंट्रीज मतलब पार्टिसिपेट ज्वाइन किए थे वो सबकी सोच थी कि भाई जल्दी ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा, मतलब और हम लोग जीत जाएंगे। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेंथ ऑन, और किसी को ये पता नहीं था कि युद्ध जो है इतना लंबा खींच जाएगा। आप देख रहे हैं कि 1914 से 1918 तक, यानी कि कंप्लीट 4 इयर्स जो है ये लड़ाई हुई थी, ये किसी को इतना आइडिया नहीं था। इवेंचुअली ड्रैगिंग यूरोप ऑफ ऑल ऑफ इट रिसोर्सेज, और धीरे धीरे जो यूरोप का रिसोर्स था युद्ध की वजह से बिल्कुल समाप्त हो चुका था, मतलब समाप्त हो गया। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, और जर्मनी जो पहले से ही युद्ध में फ्रांस और बेल्जियम पर अपना कब्जा कर लिया था, हो चुका था। हाउएवर द एलिस स्ट्रेंथ बाय द यूएसए एंट्री इन 1917, और 1917 के आते आते यानी कि युद्ध के 3 वर्ष बीतते के साथ जो यूएसए था, ठीक है, वो भी क्या हुआ था, एलिस के साथ ज्वाइन कर लिया था। तो एलिसों की जो पावर थी ज़्यादा बढ़ गई थी। वन डिफेटिंग जर्मनी एंड सेंट्रल पावर्स इन द नवंबर 1918, और इसे यूएसए के आने के बाद जो है उनकी शक्ति जैसी बढ़ी तो जर्मन की हार हो गई थी। कब? और जर्मन और सेंट्रल पावर जो थे यानी कि एक्सिस जो पावर थे उसकी नवंबर 1918 में हार हो गई थी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था कि ये तो था फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हो चुकी थी, और जो है जो सेंट्रल पावर थे उसमें जर्मनी और सेंट्रल पावर की 1918 में हार हो चुकी थी। इसके बाद ये क्या होता है, क्योंकि जर्मनी इससे पहले डेमोक्रेटिक तो नहीं था, वहाँ पर जो राजतंत्र था, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थे उसको एस्टेब्लिश किए हुए थे, यानी कि एक राजा के द्वारा जो जर्मनी जब पूरा वो होता था। तो डिफीट ऑफ द इम्पीरियल जर्मनी एंड द abdications of emperor gave an opportunity to parliamentary parties
टू रिकास्ट द जर्मन पॉलिटी। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हो चुकी थी, जो वहाँ के राजा थे या जर्मनी को कंट्रोल करने वाली जो शक्तियाँ थी वे उनकी मतलब बिल्कुल तरह से हार हो चुकी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं जर्मनी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं चला पाऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसे सरकार चलाए। अब यहाँ इलेक्शंस हो और जो जीतेगा वही क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। इस तरह की वहाँ पर आई। और नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर, और नेशनल असेंबली जो वहाँ पर थी उसको वाइमर में एक तरह से मतलब मीटिंग किया गया, असेंबली किया गया। एंड इटेब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर, और संघीय रूप में वहाँ पर एक समिति बैठी, वहाँ पर इलेक्शन हुआ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटी था उसके अकॉर्डिंग क्या जर्मनी को फिर से कंट्रोल करने का कार्य किया जाने लगा। ओके, इसके बाद आती है डिप्यूटीज वेयर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट एंड रिच स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय द ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेटिकली इस्टेब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग सभी को पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब मौका दिया गया। और वहाँ पर वोट के जो वोट देने के लिए इलेक्शन में वो सबको राइट दिए गए, यूनिवर्सल एडल्ट, यानी कि जो भी एक फिक्स किया गया होगा एज, उस एज के अकॉर्डिंग जो भी मैन या फीमेल जो भी है सबको वोट देने के राइट्स दिए गए। और जो उसमें वोट में जो मेजॉरिटी गेन करेंगे वो क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी को एक असेंबली के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। अब बताइए यहाँ पर एक बात आती है, द रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपुल लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द जर्मनी आफ्टर जर्मनी डिफीटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी कि इसमें से बहुत लोग खुश नहीं थे इस प्रकार के गवर्नमेंट से, क्योंकि जर्मनी को जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की हार हो चुकी थी। दैट मीन्स लोगों का कहना था कि जब तक कंडीशन सही था तो आप राज किए, आप इसको कंट्रोल किए, और जब इसकी स्थिति नाजुक हो चुकी है, इकोनॉमिक कंडीशन समाप्त हो चुका है, तब आप करें कि मैं राज्य नहीं चलाऊँगा। और वैसे में इन लोगों के साथ असेंबली करके मीटिंग करके जो है, तो इसलिए बहुत लोग इसमें खुश भी नहीं थे। दूसरी बात जो है द पीस ऑफ ट्रेटी, और जो वर्साई की जो ट्रेटी हुई थी, यानी कि जो एक कैसे समझौता हुई, संधि हुई थी, एक बार है ट्रेटी मतलब समझौता या संधि, जो वर्साई में जो ट्रेटी हुई थी एलिसों के साथ विथ हरास एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस, यानी कि मतलब कह सकते हैं ना, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब तो होता है कि क्या बोलते हैं उसको, किसी को नीचा दिखाना जो हम कह सकते हैं, उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना। तो जर्मनी की वही हार हुई, एलिस के साथ जो हार हुई थी। जर्मनी लॉस्ट ओवरसीज कॉलोनी, जो जर्मनी पहले आपने पढ़ा लेसन के स्टार्टिंग में, जर्मनी पावरफुल कंट्री था, तो उसके पहले अलग अलग एरिया में कॉलोनीज हुआ करती थी। कॉलोनीज क्या होता है आपको पता है कि कॉलोनी मतलब दूसरे कंट्री के लोग अदर कंट्री पे जब कंट्रोल करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉलोनी। जैसे हमारा कंट्री भी क्या रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनी रहा है। तो पहले जर्मनी के अगल बगल का एरिया जो था जर्मनी उसको कॉलोनी बना कर रखी थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो वर्साई की ट्रेटी हुई थी उसमें जर्मनी के जो कॉलोनी थे उसे क्या कर दिया गया, उसको आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ 13% ऑफ ही टेरिटोरीज, यानी जितने उसके एरिया थे लगभग उसका 13% जो है एरिया को मतलब क्या किया था, आज़ाद कर दिया गया था। यानी कि जर्मनी पर जिस जिस एरिया पे कंट्रोल जर्मनी ने किया था उसके 13% एरिया को उसके चंगुल से मुक्त कर दिया गया। उसके साथ 75% ऑफ द आयरन्स, और जो उसके 75% जो आयरन्स माइन थे उसे छीन लिया गया, ले लिया गया। और 26% ऑफ द कोल्स टू फ्रांस, और जो 26% जो उसके कोल मतलब माइंस थे उसको फ्रांस को दे दिया गया। पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया को दे दिया गया था। आप समझ रहे हैं इसके बाद तो मैंने क्या कर रहा हूँ, जर्मनी की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी उसे क्या कर दिया गया, उसको अलग अलग कंट्री को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो अदर कंट्री को जो लॉसेस हुआ था ये मानना था कि इसी की वजह से हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको कर दिया गया था। द एलिड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर, और जर्मनी को और कमज़ोर करने के लिए एलिस ने क्या किया था, इसकी जो मिलिट्री पावर रखने की क्षमता थी उसे भी कम कर दिया गया। अगर मान लो कि पहले 5000 मिलिट्री रखने की कैपेसिटी थी तो उसको क्या कर दिया, उसको 300-400 में कर दिया गया। आपके पास न मिलिट्री रहेंगे न आप किसी पर आक्रमण करेंगे, इस तरह से कर दिया गया था। एंड वार गिल्ट क्लॉज held Germany responsible for the war and damage. The allied countries
सफर्ड, यानी कि जो एलिड कंट्री में जो लॉसेस हुए थे उसके पूरे जिम्मेवार या जो डैमेज हुए थे उसको जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए सब किया गया था। इसके बाद जर्मनी वाज फोर्स, इतना होने के बाद भी जर्मनी को और फोर्स किया गया था नियर अबाउट 6 अरब पाउंड, यानी कि 6 बिलियन जो है पाउंड उसे कंपेंसन देना था। समझ रहे हैं आप? एक तो पहले उसका रिसोर्स ले लिए, उसका टेरिटोरी छीन लिया गया, उसके सैनिकों की क्षमता कम कर दिया गया, उसके बाद भी उसको 6 बिलियन पाउंड का हर्जाना भी थोप दिया गया। किस पर थोपा गया? जर्मनी पर। वो भी किस पर? जो न्यू रिपब्लिक गठित हुई थी, जो पुराने गवर्नमेंट थी वहाँ पर, वो तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं राज नहीं चलाऊँगा। जो नई सरकार गठित हुई थी नए तरीके से, उस पर थोप दिया गया कि अगर आप इस जर्मनी को चलाना चाहते हैं, जर्मनी को अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपको इतना कंपेंसन देना पड़ेगा, वरना क्या करेंगे, जर्मनी पर हम लोग आक्रमण करेंगे। इसलिए लोग खुश नहीं थे कि भाई अभी सरकार नई बनी है, दूसरी सरकार ने जो किया उसका हर्जाना हम क्यों भोगेंगे, हम क्यों उसके लॉस को सहेंगे। इस तरह से यहाँ पर हुआ था। द एलिस आर्मीज आल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच लैंड सो मच ऑफ 1920, और 1920 तक जो है उसके जो रिसोर्स थे उसको रियन लैंड के द्वारा ऑक्युपाइड के मतलब ले लिया गया था। मैनी जर्मन्स हेल्ड न्यू वेमियर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट डिसग्रेस ऑफ द वर्साइल, यानी कि जो वर्साइल में जिस प्रकार जर्मनी को लॉसेस किया गया था या फिर ह्यूमिलिएट किया गया, उसमें न्यू वेमियर रिपब्लिक का कोई दोष नहीं था, जबकि उसे कंपेंसन देने का जिम्मेवार ठहराया गया। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा जो सेकेंड टॉपिक आपका है द इफेक्ट ऑफ द वार, यानी कि युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। किस युद्ध का? फर्स्ट वर्ल्ड वार का। अब हम इस टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए थे इसका जर्मनी पे क्या इफेक्ट हुआ था। हम इन तमाम टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।